अब तो देश के ऑटो वालों ने भी सरकार को आईना दिखा दिया। कैसे लाइव एक जहाज से एक नाविक ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी। जिस देश में विश्वगुरु लेवल का नेता है, जिस देश में एक ऐसा नेता है जो एक फोन करके वो रुकवा देता है, उस देश के नागरिक या तो लाइव जहाज में, पानी के जहाज में खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे चुन चुन कर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि जमीन पर देश के अंदर ऑटो वाले जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में सत्ताधारी दल के नेताओं को करना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त देश के आगे बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि मोदी सरकार आखिर अमेरिका के आगे इस कदर चुप क्यों है कि भारत के नाविकों की मौत के बाद अमेरिका द्वारा हमले में जो की गई है, दोस्तों उसके बाद अमेरिका ने उस मामले में ना तो अफसोस जाहिर किया, बल्कि वहां के स्टेट सेक्रेटरी ने, मार्को रूबियो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के आदेशों का पालन करना होगा। मतलब क्लियर शब्दों में कहें तो अमेरिका को भारतीयों के मारे जाने पर कोई अफसोस नहीं, और उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि आगे भी आपको हमारे आदेशों का पालन करना होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में हालत यहां तक आ गई है कि दिल्ली में ऑटो के ऊपर, आपको पता है दिल्ली में ऑटोज के पीछे कोई ना कोई इश्तिहार लगा होता है। अभी रिसेंटली अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस को 250 साल हुए थे। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर और संपादक वहाँ बुलाए गए थे। वहाँ मोदी जी की बड़ी तारीफ हुई थी। फिर वो गोदी चैनलों ने दिखाया था कि देखिए ट्रम्प जी मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में दिल्ली के ऑटो वाले, उनके पीछे अमेरिका का प्रमोशन के लिए अमेरिका का झंडा वगैरह लगाया गया था। तो वहाँ जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं वो इस बात से इतने नाराज हैं कि एक तो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं और ऊपर से खेद भी प्रकट नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो वाले कुछ इस तरह से अपने ऑटो में लगे स्टिकर्स, पोस्टर्स निकाल रहे हैं अमेरिका के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है इनको प्रमोट करने की, ये हमारे देश के नागरिकों को मार रहे हैं। सोचिए, दिल्ली के ऑटो वालों तक ये खबर पहुंच गई है, वहां तक अवेयरनेस है, वहां तक गुस्सा है, लेकिन मजाल है कि भाजपा का कोई प्रवक्ता इस पूरे मामले में मुंह खोल दे। बात बात पर लाल आंख दिखाने की बात करने वाली पूरी की पूरी भाजपा चुप है, पूरा का पूरा आरएसएस चुप है। दोस्तों, हद तो तब होगी कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में अब तक शोक तक प्रकट नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा दबाव पड़ा तो कहा कि मैंने मार्को रूबियो से बात की और मैंने बड़ा रिटेलिएट किया इस मामले में। जवाब में मार्को रूबियो ने कह दिया कि आपको तो हमारे आदेश का पालन करना होगा। मतलब क्लैरिटी से अमेरिका ने कह दिया कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नागरिक मारे जाते हैं, आगे भी आपको हमारी सुननी पड़ेगी। हद तो तब हो गई है दोस्तों जब एक वीडियो है जो कि खुद एक सेलर ने शेयर किया है, जिनका नाम है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता दोस्तों एक सेलर है। बहुत सारे शिप्स जाते हैं ना, उसमें भारत के बहुत सारे नागरिक होते हैं, सेलर्स, लाखों की तादाद में भारत के नागरिक हैं। यही लोग हैं जो भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। भारत की इकोनॉमी में इन लोगों का योगदान है। उन्हीं में से एक सेलर विकास गुप्ता ने लाइव पानी में खड़े होके, देखिए शिप में खड़े होकर वीडियो बनाते हुए कहा है कि केवल भारतीयों को ही टारगेट किया जा रहा है, केवल भारतीयों को ही मारा जा रहा है। सुनिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स, बताओ भाई। अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेयर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेयर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेयर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेयर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए सब सीफेयर लोग, ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे। हम 13 लाख सीफेयरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी आप लोग सोचिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा,
दोस्तों विकास गुप्ता के सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से मैंने ये वीडियो लिया है, आप चाहें तो खुद देखिएगा। ये कोई मैं आपको फेक वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस डाली हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पानी में जो मौजूद सेलर्स हैं, जो भारत के नाविक हैं, वो कह रहे हैं कि चुन चुन के भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश के ऑटो ड्राइवर्स गुस्से में हैं कि किसी भी हाल में हम अमेरिका को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले में चुप है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पीएम को G7 की बैठक में ट्रंप से मुलाकात करनी है, तो माय डियर ट्रंप से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब दोस्तों ये मामला इतना संगीन हो चुका है ना कि इसमें सूत्रों का खेल चलेगा नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी जी ने ट्रंप जी से बोला है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्र का टाइम नहीं है, ये ऑफिशियली बताने का टाइम है। तो सुहासिनी हैदर हिंदू की पत्रकार है, द हिंदू बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। उन्होंने, अमेरिका ने जो ये बात बोली है ना, मार्को रूबियो का जो बाकायदा उनका पूरा बयान आया है कि एस जयशंकर से उन्होंने क्या बात की है, उसको बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में इंटरप्रेट किया है। होता क्या है, जैसे एस जयशंकर ने हमें बताया कि उन्होंने मार्को रूबियो से बात की और रिटेलिएट किया है, बड़ा गुस्सा जाहिर किया है कि भारतीयों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहां से भी बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है कि हमारी जो बात आई है हमने क्या कहा है। तो मार्को रूबियो ने जो बात बोली है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अगर आप देखें, जिस पर एक्चुअली में आपत्ति होनी चाहिए वो देखिए, वो ये है, The secretary stressed that all commercial vessels should immediately comply with orders from US forces। मतलब मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को दबाव देकर बोला है, स्ट्रेस देकर बोला है कि जितने भी कॉमर्शियल वेसल वहां से गुजर रहे हैं, शिप्स गुजर रहे हैं, उनको हमारे आदेशों का पालन करना होगा, क्योंकि हम हार्मोज स्ट्रेट को सिक्योर कर रहे हैं। He underscored that violation of US blockade and illicit transport of Iranian oil will not be tolerated। उन्होंने साफ तौर पर एस जयशंकर को समझा दिया है कि यूएस के ब्लॉकेड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईरान के ऑयल को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसको आसान भाषा में सुहासिनी हैदर ने और बताया कि एग्जैक्टली यूएस सुना क्या रहा है भारत को, कि जहाजों को यूएस के आदेशों का पालन करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों यूएस सेना शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो बड़ा सवाल है कि क्या निहत्थे जहाजों पर गोली चला देगी यूएस की सेना। लेकिन सुहासिनी हैदर कह रही हैं कि यूएस के जहाज तो ओमान की खाड़ी में है, तो स्ट्रेट यहाँ पर कहां से आ गया। चौथा, यूएस की नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड का उल्लंघन जो कि कई बार हो चुका है, तो अब क्या नई बात है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। दूसरा, ईरानी तेल का अवैध परिवहन मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसा नहीं है, और यूएस के प्रतिबंध केवल आर्थिक रूप से दंड देने वाले हैं। यूएस ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात बोली, ये नहीं बोला कि वेसल के सेलर्स को मार दिया जाएगा, वेसल्स पर हमला किया जाएगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जानमाल का नुकसान हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो। यही बोल रहा है क्या यूएस। और उससे भी बड़ा सवाल, भारत के नाविकों पर हमला कर रहा है, तब जब भारत के नाविक कह रहे हैं केवल हम पर हमला हो रहा है। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम पर ही हमला कर रहा है, हमारे साथ युद्धाभ्यास करता है। और ये तब हो रहा है जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलने वाले हैं। विदेश में मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं कि फ्रांस में मोदी जी पहुंच गए हैं, वहां पर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ देश में देखिए क्या हो रहा है कि ऑटो वाले अमेरिका के पोस्टर फाड़ रहे हैं कहते हुए कि वहां ये लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम नहीं प्रमोट करेंगे इनको। और इस पूरे एपिसोड में भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह में ताला लग गया है, सबके मुंह में दही जम गया है। दिन भर बोलते हैं भाजपा के लोग, दिन भर आईटी सेल वाले बोलते हैं, मजाल है कि मुंह खोल दे कोई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।